मैं जानती हूँ आप मुझसे क्रोधित हैं। आपको ये लगता है कि मैं आपका घर, आपके पुत्र को आपसे छीनने आई हूं, परंतु ये सत्य नहीं है। इससे अतिरिक्त क्या सत्य है देवी पार्वती? सत्य ये है कि आपके और हमारे संबंध की आधार भूमि एक भूल है, या फिर ये कहें कि मात्र एक संयोग। यदि ये संयोग नहीं बना होता तो आपके पुत्र शिव, जो स्वयंभू, अनादि, निराकार है, अजन्मे है, वो सदैव मेरे पति महादेव ही बन के रहते, आपके पुत्र कभी नहीं बनते। क्योंकि ईश्वर होने के उपरांत भी वो मातृत्व को अनुभव करना चाहते थे। और अब जब पुनः वो आपके पुत्र शिव से महादेव में परिवर्तित होंगे, तब भी आप ही उनकी माता रहेंगी। क्योंकि संपूर्ण संसार में एक व्यक्ति सब कुछ बदल सकता है, परंतु अपने माता पिता को चाहकर भी बदल नहीं सकता। इसलिए आपके हृदय में उठने वाला ये तनाव, ये खिंचाव, ये संदेह सब व्यर्थ है देवी अनुसुया। एक माता की पदवी संपूर्ण संसार में आज तक ना कोई छीन सका है, ना अनंत काल तक कोई छीन सकेगा, स्वयं आदि शक्ति भी नहीं। परंतु आप तो यही चाहती है ना देवी पार्वती कि मेरा बाल शिव महादेव बन जाए। और आप उनके साथ कैलाश चली जाए, सदा सदा के लिए। परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसलिए नहीं कि मुझे बाल शिव से मोह है, इसलिए क्योंकि बाल शिव को अपनी लीला करनी है और बाल लीला से जगत का कल्याण करना है। महादेव के बाल स्वरूप के उद्देश्य को समझे देवी पार्वती, हट मत कीजिए। और बाल शिव को मेरे पास ही रहने दीजिए। और अपने गण प्रेत आदि के साथ कैलाश लौट जाइए। ये आपसे मेरा विनम्र निवेदन है देवी पार्वती। आप अपने इस कथन से क्या सिद्ध करना चाहते हैं देवी अनुसुया? आपके पुत्र शिव स्वयं मुझे यहां लेकर आए, और आप किन्हें विलग करना चाहते हैं? जिनका संग संपूर्ण संसार की रचना से पूर्व का है, जन्म जन्मांतर से है, कल्प कल्पांतर से है। आप तो महासती हैं, विदुषी हैं, शिक्षाविद हैं। आपने कभी मंथन किया है कि अपने अहंकार में आपने अपने मातृत्व को कितना संकीर्ण बना दिया है? आप ये भी नहीं समझ पा रही कि फल से बीज को, जड़ से वृक्ष को, आकाश से तारों को, आत्मा से परमात्मा को, प्रकृति से पुरुष को
और शिव से उनकी शक्ति को कभी विलग नहीं किया जा सकता। आपकी ये चेष्टा ही व्यर्थ है देवी अनुसूया। इसलिए आज आदि शक्ति के रूप में मैं आपको चेतावनी देती हूं देवी अनुसूया कि आपको आज ही निश्चित करना होगा कि अपने अहंकार, स्वार्थ और मोह की तुष्टि के लिए आप और कितने वर्षों तक बाल शिव को अपने साथ रखना चाहते हैं, ताकि उसके उपरांत आपके कारण अनाथ हुए गण प्रेत और त्रिलोक को उनके देवादिदेव महादेव मिल सके। माँ, कहीं बाल शिव ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली, हमारी बातों का उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ जाए। मित्र, हाँ? आप मेरी माँ से किस चेतावनी की बात कर रही थी? इसका अर्थ आपने पूरी बात नहीं सुनी है। अब क्या उत्तर दूं मैं आपके इस प्रश्न का मित्र? बताइए ना मित्र, क्या कोई संकट उपस्थित हो गया है? नहीं मित्र, संकट की तो कोई बात नहीं है। तो आप माँ को किस बात की चेतावनी दे रही थी? वो तेरी मित्र कैलाश के भूत प्रेत आदि से तनिक सावधान रहने की चेतावनी दे रही थी मुझे। उनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सब बहुत अच्छे और सच्चे हृदय के हैं माँ। वो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। मित्र, हाँ मित्र। भोजन की थाल आपके हाथ में ही है। माँ को भोजन नहीं कराया क्या? वो इन्होंने भोजन नहीं किया मित्र। मुझे भोजन कराने की तुझे इतनी चिंता है तो अब तक स्वयं क्यों नहीं भोजन किया? आप तो जानते हैं माँ, जब तक मैं आपके हाथों से भोजन नहीं करता मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए मैं अपना भोजन लेकर आपके पास आया। आइए हम दोनों साथ खाते हैं। मित्र, आप भी अपना भोजन लेकर यहीं आ जाइए। आप अपनी माता के साथ भोजन करिए मित्र।
मैं बाद में कर लूंगी। आप लोगों को मेरी माँ के हाथ का भोजन कैसा लगा? प्रभु, आज हम सब लोग धन्य हो गए। प्रभु, भोजनोपरांत ये सभा क्यों प्रभु? इसका कोई विशेष कारण है प्रभु? हाँ, बहुत विशेष कारण है। आप सब कैलाश के वासी हैं, मेरे मित्र और महादेव के प्रिय भी हैं। आज इस सभा को बुलाने का एक विशेष कारण है। आज्ञा कीजिए प्रभु। मैंने अपने मित्र को वचन दिया है कि मैं उन्हें उनके महादेव से अवश्य मिलवाऊंगा। परंतु मैं आप सबके प्रिय महादेव को नहीं जानता और ना ही उन्हें देखा है। क्या आप लोग महादेव से परिचित होने और उन्हें जानने में मेरी सहायता करेंगे? अवश्य प्रभु। हाँ प्रभु, आप क्या जानना चाहते हैं? मुझे विस्तार से बताइए, कैसा था महादेव और मेरी मित्र का जीवन, कैलाश का जीवन। अतुलनीय एवं अति सुंदर जीवन था दोनों का। जब कैलाश पर सुबह होती थी तब हम सब माता और प्रभु के लिए पुष्प और बेलपत्र लेकर कैलाश पहुंचते थे। हमारी माता के आंखों के खुलने से सूर्य देव उगते थे। उन दोनों के मिलन से पूरा कैलाश पवित्र प्रेम के सुगंध से भर जाता था प्रभु। उन दोनों के मिलन से पूरा कैलाश पवित्र प्रेम के सुगंध से भर जाता था प्रभु। शिव कैलाशों के वासी, होली धारों के राजा, शंकर संकट
और उनके दर्शन मात्र से हमारी सारी पीड़ा समाप्त हो जाती थी। परंतु इतने प्रेम के बाद भी वो दोनों अलग कैसे हुए? ये कहना तो कठिन है प्रभु, परंतु मेरी अल्प बुद्धि जितना समझ पाई उतना मैं कह सकता हूं। दोनों के प्रेम में कोई कमी नहीं थी, परंतु दोनों दो संसार के लोग थे। एक और संन्यास और तपचर्या के लिए कैलाश पर रहने वाले हमारे प्रभु थे। और दूसरी ओर मानपूर्णा गृहस्थी एवं सामाजिक जीवन में पली बढ़ी हमारी माता पार्वती थी। आज का ये महामिलन बहुत विशेष है। आज मेरा श्रृंगार भी विशेष होना चाहिए। आज मेरे कंगन, पायल, कंठहार सब विशेष होने चाहिए। और विजया, सबसे विशेष तो ये है कि हमारी सखी उमा ने एक ही दिन में महादेव को गृहस्थी की पूरी वर्णमाला सिखा दी। सत्य कहा जाया। वैसे कल तो कैसे रुचि हुई थी अपने महादेव से? हम पति पत्नी हैं विजया। रूठ कर भी एक दूसरे से अधिक समय तक रूठे हुए नहीं रह सकते। और फिर एक दिन माता पार्वती की माता अपनी पुत्री से मिलने कैलाश आए। प्रभु, माता पार्वती की माता और आपकी सासू माता कैलाश पधारी। मेरी माँ यहाँ कैलाश पर? मां का हृदय अपनी पुत्री को इन विकट परिस्थितियों में देखकर विचलित हो गया। तो ठीक तो है ना? तू यहाँ सुखी तो है ना? हाँ, मैं सुखी हूँ और प्रसन्न भी। मुझे यहाँ किसी प्रकार का अभाव नहीं है। आपके जमाता मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। किंतु मुझे तो यहाँ अभाव ही अभाव दिख रहा है। यहाँ आकर मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। ऐसा क्यों? ऐसा क्या देख लिया आपने यहाँ? चलिए चलिए माँ। भला ये कोई रहने का स्थान है? चारों ओर हिम ही हिम। एक भवन नहीं यहाँ, एक साधारण आश्रम भी नहीं। कैसे रहती है तू पुत्री यहाँ? ये कैसा दुख मोल लिया है तूने? और फिर गृहस्थी और संन्यास के आधार पर चौसर की प्रतियोगिता हुई। लीजिए प्रभु, खेल आरंभ कीजिए। खेल प्रारंभ होने से पहले मैं खेल के अनुबंध को पुनश्च दोहराना चाहूंगी जमाता जी। खेल के अनुबंध के अनुसार यदि मैं जीत गई तो जमाता जी आप संपूर्ण कैलाश पर एक भवन की निर्मिति करेंगे। माता मैना देवी और प्रभु के मध्य मानव गृहस्थी और संन्यास के बीच स्पर्धा थी।
जीत गए। परंतु हमें नहीं ज्ञात था कि उस घटना के उपरांत प्रभु की क्या इच्छा थी। पर उस घटना ने ऐसे बीच का काम किया कि उन दोनों को अलग कर दिया।